दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जेल में बंद केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट एक बार फिर नाराज हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने शुक्रवार 26 अप्रैल को कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। केजरीवाल सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हाईकोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाहत है। समस्या ये है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि आपको सत्ता नहीं मिल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट सोशल ज्यूरिस्ट नाम के संगठन की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में बताया गया कि एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अभी तक किताबें नहीं मिली हैं। नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण बच्चे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। केजरीवाल जेल में तो बच्चे बिना किताबों के पढ़ने को मजबूर। एमसीडी कमिश्नर ने कोर्ट को बताया था कि एमसीडी के पास कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, जिसके कारण बच्चों को नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग नहीं मिले हैं, क्योंकि सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट देने की शक्ति और अधिकार है। दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कोर्ट में दलील दी कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी न होने का कारण उप राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अवैध तरीके से एल्डरमैन की नियुक्ति करना है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वकील फरासत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी ज्यादा शक्तियां नहीं है। एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी अधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी। चूंकि वो अभी हिरासत में है, इसलिए देरी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों को किताबों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। दिल्ली सरकार खुद चाहती थी कि केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चलाए। हमने हमेशा इसका विरोध किया है। कोर्ट ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी की टिप्पणी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सौरभ ने छात्रों की हालत पर आंखें मूंद ली हैं। वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी। कोर्ट ने कहा कि या तो आपको निर्देश देने वाले के पास दिल नहीं है या आंखें नहीं है। उन्होंने कुछ भी न देखने का फैसला कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को 2 दिनों में जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सोमवार 29 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। मेडिकल बोर्ड कर रही केजरीवाल के हेल्थ की निगरानी। सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड ने गुरुवार 25 अप्रैल को कहा था कि तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल को दिन में 2 बार 5 दिन इंसुलिन की कम मात्रा वाला डोज दे। 5 दिन बाद फिर केजरीवाल की हेल्थ का रिव्यू किया जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। इसमें आरोप लगाया कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल में 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के लिए तिहाड़ टॉर्चर हाउस बन गया है। आपका आरोप केजरीवाल को मारने की हो रही साजिश। तिहाड़ के अफसर ने बताया कि जेल के डॉक्टर केजरीवाल की हेल्थ पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें घर का खाना और डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाएं दी जा रही हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश हो रही है। उन्हें डायबिटीज के लिए इंसुलिन और अन्य दवाएं भी नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल से केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। 7 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। केजरीवाल के माता पिता बेटे को मिल रही प्रताड़ना से दुखी हैं। संजय सिंह ने हिंदी में पीएम मोदी और एलजी सक्सेना को लेटर लिखा। इसमें कहा कि जेल में मुख्यमंत्री को 23 दिन बाद इंसुलिन दी गई। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए संजय ने यह भी लिखा कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी जरूरी है। सरकारें आती जाती रहेंगी, राजनीतिक पार्टियां बनती टूटती रहेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, लोकतंत्र हमेशा रहना चाहिए। संजय सिंह ने पूछा कि क्या ये केजरीवाल का अपराध है कि उन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करवाई, गरीबों को अच्छा इलाज दिया, लोगों को मुफ्त बिजली और पानी, महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिया। केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता अपने बेटे को मिल रही प्रताड़ना से दुखी हैं। वहीं दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा,
आप केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक शहादत करार देकर अपना अस्तित्व बचाना चाहती है। केवल दिल्ली ही नहीं, देश की जिन 22 सीटों पर आप लड़ रही है, वहां के लोगों ने उन्हें खारिज करने का मन बना लिया है। बेल मिलने के लिए केजरीवाल जानबूझकर खा रहे आम मिठाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार 18 अप्रैल को आरोप लगाया था कि वो जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शुगर लेवल की रेगुलर जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर से परामर्श की याचिका लगाई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, रमेश गुप्ता ने और ईडी की तरफ से जोहेब हुसैन ने दलीलें दी। सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल के घर से 48 बार खाना आया, उसमें से केवल 3 बार ही आम आए थे। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। फिलहाल अरविंद केजरीवाल चाहे जितनी कोशिशें कर ले, लेकिन उन्हें जमानत मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।